तो अब हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हम कैसे ईथर बना सकते हैं, जरा समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे ये है ROH, ठीक, प्लस HOR, ये दोनों ही एल्कोहल हैं, ये भी एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये भी एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ठीक। और अगर हम क्या करें, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हम इसको हीट कर रहे हैं 413 केल्विन पे, तो क्या होगा, थोड़ा समझ लो इधर कि यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा। कहीं से एक जगह से H और कहीं एक जगह से क्या निकाल देंगे, OH। तो यहाँ पे क्या बचेगा, R O, और ये क्या आ गया, R। ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा आपका ईथर, प्लस यहाँ से क्या निकला है, H2। तो देखो ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो इनका हमने क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन। तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वी हैव प्रिपेयर्ड ईथर। इसमें आपको एक बात जो बहुत याद रखनी है वो ये है, देखो आपको एक चीज़ यहाँ समझनी है कि जैसे मान लो हमारे पास ये है CH3CH2OH। अब अगर मैं इसका कर रहा हूँ डिहाइड्रेशन, ठीक है, ध्यान देना, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और अगर मैंने टेम्परेचर कितना रखा है 413 केल्विन, यही टेम्परेचर है 413 केल्विन। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए थे, 413 केल्विन टेम्परेचर है। एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, एक एल्कोहल से H और दूसरे से OH क्या बन जाएगा, ईथर। यानी कि एक ऐसे मॉलिक्यूल से H और एक ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से OH, तो क्या बन जाएगा, ये ईथर, CH3 CH2O CH2 और दिस इज CH3, ठीक। लेकिन अगर मैं क्या करूं, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसको थोड़ा और ज़्यादा गर्म कर दूं 443 केल्विन पे, तो अब क्या होगा, देखो दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों रिएक्शंस में। इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि एक एल्कोहल के मॉलिक्यूल से OH और एक से H, तब ईथर बन रहा है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखा 443 केल्विन, तो अब क्या होगा, एल्कोहल के उसी मॉलिक्यूल से OH और उसी मॉलिक्यूल से क्या निकलेगा, H। एक ही मॉलिक्यूल से OH और H दोनों निकलेंगे। और अगर इतने टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे से H, तब ईथर बनेगा। अब आप 443 पे करेंगे तो इस कार्बन पे से तो निकल गया OH, और इसके बराबर वाले कार्बन से क्या निकल जाएगा, H। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पर भी सिर्फ OH चला गया, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, CH2। तो बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, है ना, CH2, तो बीच में क्या लगाना पड़ जाएगा, डबल बॉन्ड, और प्लस क्या निकला है यहाँ पे, H2। तो क्या मिलेगा आपको, एल्कीन, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ईथर। तो पॉइंट ये है कि व्हेन अल्कोहल इज हीटेड एट 413 केल्विन, देन its dehydration occurs and it gives ether. But when it is heated at 443 केल्विन, तो भी डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल एक ही एल्कोहल के मॉलिक्यूल में से निकलेगा और क्या बना देगा, एल्कीन। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिएक्टेंट में लिख देगा एल्कोहल, और एरो के ऊपर कभी लिख देगा 443 केल्विन और कभी लिख देगा 413 केल्विन, और आपसे कहेगा प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा। तो इस केस में आपको टेम्परेचर्स पता होने चाहिए कि 413 पे बनता है ईथर और 443 पे क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है, अच्छा इसको नोट करिए, और इसके बाद अब हम देखेंगे मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में है। देखो यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे, मतलब अल्कोहल तो हम लेंगे लेकिन R की जगह पे एक अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं। जैसे सपोज हमने ले लिया CH3CH2OH। ठीक है, अब अल्कोहल का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एसिड से, क्योंकि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में। एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हम जब रिएक्शन इसकी कराएंगे H पॉजिटिव के साथ, तो ये H पॉजिटिव अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इस H पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा,
ये ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2, और ये क्या बन जाएगा आपका O, एक H तो पहले से ही है, एक H ने और बॉन्ड बना लिया, तो दिस वे। और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड बन रहा है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अपनी साइड वाला भी इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन की साइड वाला भी दिया, इसीलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को मैं जरा इधर ले लेता हूँ, देखो इस वाले को, तो CH3 CH2 और ये इस तरीके से। ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा एक दूसरा मॉलिक्यूल एल्कोहल का। भाई एल्कोहल के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है हमारे पास, क्यों भाई? ठीक है। पहले एक एल्कोहल के मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव के संग रिएक्शन करके इस तरह का स्ट्रक्चर दिया, इस तरह का मॉलिक्यूल दिया। अब ये मॉलिक्यूल को दूसरा एल्कोहल रिएक्शन करने आ रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना चार्ज हटाने के लिए इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है। इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको पूरा करने के लिए पीछे से एक एल्कोहल 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये तो यहाँ से निकल गया H2O बन के। ठीक है, ये इतना तो निकल जाएगा H2O बन के। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखो CH3 CH2 CH3 CH2 और CH2 से कौन जुड़ा है बताओ, ऑक्सीजन। तो CH3 CH2 से जुड़ गया ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से अब इधर कौन जुड़ रहा है, CH2 और CH3। तो इस ऑक्सीजन से हमने किसको जोड़ दिया, CH2 और CH3। और भी कुछ है इस ऑक्सीजन के पास, H और है H। तो इस H को मैं इधर शो कर दे रहा हूँ इस तरीके से। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बन रहा है नया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अपनी साइड का भी दिया, और जो इस कार्बन को देना था वो भी ऑक्सीजन को देना पड़ा, क्योंकि कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, है ना। क्यों भाई, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो एक बॉन्ड यहाँ बन रहा था, एक यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन के संग बॉन्ड बन रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कार्बन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, तो ऑक्सीजन को ही दोनों देने पड़े, इसलिए इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H को यहाँ से भगा देगा, H पॉजिटिव बना के। H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये वाला H पॉजिटिव। ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, जिससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। भाई इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो ऑक्सीजन का खुद का है, एक हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीजन ने अपना लिया, उससे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन का भी ले लिया, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा। भाई आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन ने अपना लिया, उससे तो कुछ होगा नहीं, हाइड्रोजन का लिया तो इस पर एक नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इसके पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक। हाँ, दिस इज ईथर। और ये जो H पॉजिटिव यहाँ निकला है, फिर वो किसी दूसरे एल्कोहल के पास जाएगा, फिर आगे ऐसी रिएक्शन करना शुरू कर देगा। और H2 बच गया, H2 निकल जाएगा यहाँ से, H2 तो यहाँ से निकल गया। ऊपर H2 दे रखा है। अच्छा एक चीज़ और समझो, यहाँ पे ये बैक साइड अटैक ही तो हुआ है, तो ये जो स्टेप है ना, ये SN2 है। कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, SN2 रिएक्शन हो रही है। ठीक है। तो ये है हमारी मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू प्रिपेयर ईथर। मैं पीवाईक्यू में देख रहे थे, SN2 पूछ रहे थे। हाँ। अच्छा इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना कि देखो मैकेनिज्म तो आसान है, मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोहल की रिएक्शन H पॉजिटिव से कराया तो ये बन गया OH2 पॉजिटिव, फिर यहाँ से OH2 पॉजिटिव यहाँ से निकल के जाएगा H2O बन के, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसको पूरा करने के लिए दूसरा एल्कोहल का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, देन फाइनली हमको ये मिल जाएगा, इसमें से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, और देन यू विल गेट ईथर। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एल्कोहल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप ले लूँ तो बैक साइड अटैक ठीक से नहीं हो पाएगा, बोलो, स्टीरिक एंट्रेंस हो जाएगी, तो SN2 रिएक्शन होगी नहीं, तो आगे फिर ईथर भी नहीं बन पाएगा। तो इस मेथड की एक लिमिटेशन है, हालांकि इसकी 2-3 लिमिटेशन है, मैं लिखवाऊंगा। इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो आपको कैसे रखने पड़ेंगे, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप आपने 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लिया
तो बैक साइड अटैक नहीं होगा, SN2 नहीं होगी और ईथर नहीं बन पाएगा। तो इस मेथड से आप ईथर बना तो सकते हैं, लेकिन जो ईथर बनेगा उसमें जो एल्काइल ग्रुप हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे, प्राइमरी। इस मेथड का एक लिमिटेशन है कि बाय दिस मेथड ईथर ऑफ प्राइमरी एल्काइल ग्रुप कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली, ईथर ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। नहीं समझ में आ रहे है ना? तो हम 2 डिग्री हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ भी एक 2 डिग्री का एल्काइल ग्रुप आ जाए, यहाँ भी एक 2 डिग्री का एल्काइल ग्रुप आ जाए, या 3 डिग्री वाला आ जाए, तो नहीं बना सकते हम। इस मेथड से सिर्फ वही एल्काइल बनेगा जिसमें कैसे एल्काइल ग्रुप होंगे, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। ठीक। एक दूसरी लिमिटेशन इस मेथड की ये है कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। भाई टेम्परेचर मैं आपको बता चुका हूँ कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, 413 केल्विन, क्योंकि अगर टेम्परेचर जरा भी बढ़ गया तो इन प्लेस ऑफ ईथर यू विल गेट एल्कीन। क्या मिल जाएगा आपको, एल्कीन। ठीक है, तो ये कुछ इसकी 2-3 लिमिटेशन है और ये लिमिटेशंस भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले आप इसकी मैकेनिज्म नोट करिए, देन आई विल मेक यू राइट इट्स लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है जरा नोट करिए। तो पहला लिमिटेशन तो वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्या है कि इस मेथड से हम जो ईथर बनाएंगे, कौन सा ईथर बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हो। अगर हम ईथर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप वाला बनाने की कोशिश करेंगे तो ईथर के बजाय हमें एल्कीन मिलने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि बाय दिस मेथड ईथर ऑफ 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप can be prepared only, can be prepared only। ठीक, ईथर ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप can't be prepared। ठीक है, SN2 नहीं हो पाएगी। If we do it, अगर हम फिर भी कोशिश करेंगे तो क्या होगा, if we do so, then alkene will be major product, alkene will be major product। तो फिर हमें ईथर की बजाय क्या मिलने लग जाएगा, एल्कीन मिलने लग जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट है, एक और लिमिटेशन है, वो भी मैंने आपको अभी बताया कि इसमें टेम्परेचर को बहुत ध्यान से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि 413 केल्विन पे ईथर मिल रहा है और थोड़ा बढ़ते ही एल्कीन मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दिस मेथड टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल्ड carefully, otherwise फिर वही क्या हो जाएगा, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा तो एल्कीन हमको मिलेगा है, अदरवाइज एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। देखो एक और पॉइंट इसमें समझने की कोशिश करो कि जैसे हमने यहाँ पे क्या करा है, अल्कोहल का ही तो डिहाइड्रेशन करा है। जरा एक चीज़ समझिए, मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे कि सपोज करो मैंने सिर्फ इथेनॉल लिया है और मैं इथेनॉल का क्या करवा रहा हूँ, डिहाइड्रेशन। ठीक, तो जैसे कि सपोज C2H5OH और प्लस OH C2H5H पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, HOH यहाँ से निकल जाएगा है ना, और हमें क्या मिलेगा, C2H5O C2H5। तो ये कैसा ईथर है, दिस इज सिमेट्रिकल ईथर, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, इस मेथड से क्या बनाना है, अनसिमेट्रिकल ईथर, तो उसके लिए मुझे दोनों एल्कोहल अलग अलग टाइप के लेने पड़ेंगे, है ना, लेने पड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने एक तो ले लिया C2H5OH प्लस एक तरफ ले लिया ये CH3OH, यहाँ तो ले लिया हमने क्या, दिस इज इथेनॉल,
और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मीथेनॉल, और फिर हम इसका डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। तो चलो ये ठीक है, H2O निकल जाएगा और आपको ईथर तो मिल जाएगा। क्या मिलेगा, C2H5, बीच में O, और इधर क्या आ जाएगा, C2H3। तो ये कैसा ईथर हुआ, अनसिमेट्रिकल। लेकिन इस तरह का ईथर अगर हम बनाना चाहेंगे इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी, जरा ध्यान से सुनना। जैसे कि सपोज मैंने क्या करा, एक ही बर्तन में रख दिया इथेनॉल, उसी में मीथेनॉल, उसमें डाल दिया थोड़ा एसिड, और टेम्परेचर भी मैंने 413 केल्विन मेंटेन करा दिया। तो अब क्या होगा कि इथेनॉल मिथेनॉल, जब दोनों का एक संग डिहाइड्रेशन होगा तो मुझे इस तरह का अनसिमेट्रिकल ईथर मिल जाएगा, जहां इधर क्या है, इथेनॉल इथाइल ग्रुप, और इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी बर्तन में इथेनॉल इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो जाए। भाई जिस वेसल में आप रिएक्शन करा रहे हैं उसमें दोनों के मॉलिक्यूल हैं, इथेनॉल की भी है और मिथेनॉल की भी है। तो जरूरी थोड़ी है हर बार जो डिहाइड्रेशन हो वो इथेनॉल मिथेनॉल का ही हो और हमें इस तरह का ईथर मिले अनसिमेट्रिकल। ऐसा भी तो हो सकता है, इधर भी इथेनॉल आ जाए, इधर भी इथेनॉल आ जाए। भाई जिस वेसल में रिएक्शन चल रही है उस पर मॉलिक्यूल्स तो हमारा कंट्रोल थोड़ी है। अगर डिहाइड्रेशन इथेनॉल इथेनॉल का हुआ तो दोनों तरफ कैसा ग्रुप आ जाएगा, इथाइल इथाइल। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ कैसा मॉलिक्यूल आ जाए, मिथेनॉल मिथेनॉल। तो फिर कैसा ग्रुप आ जाएगा दोनों तरफ, CH3 CH3। तो अगर आप क्या करेंगे, एक वेसल में इथेनॉल मिथेनॉल दोनों भर के डिहाइड्रेशन कराने की कोशिश करेंगे तो आपको इन टोटल 3 तरह के ईथर मिल जाएंगे। अगर इथेनॉल मिथेनॉल का डिहाइड्रेशन हुआ तो ऐसा मिल जाएगा, और इथेनॉल इथेनॉल ही आ गई दोनों तरफ तो आपको कैसा मिलेगा ईथर, ये वाला मिल जाएगा। और दोनों तरफ मिथेनॉल मिथेनॉल आ गए तो आपको ये मिल जाएगा। तो इन टोटल यू विल गेट 3 टाइप ऑफ ईथर्स, है ना। तीनों का एक मिक्सचर आपको मिलेगा। हालांकि आपको यहाँ अनसिमेट्रिकल मिल गया, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, अब क्या होगा कि इन तीनों आपको मिल तो गए, आपको अनसिमेट्रिकल भी मिल गया, सिमेट्रिकल भी मिल गया, लेकिन जिस भी वेसल में आप रिएक्शन करा रहे हैं उसमें आपको फाइनली इन तीनों का मिक्सचर मिलेगा, और इन तीनों को सेपरेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीनों के मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर हैं, इनके प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देयर सेपरेशन इज नॉट ईजी, बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कभी भी अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे इस वाले मेथड से। अगर हमें बनाना है तो हम कौन सा बनाएंगे, सिमेट्रिकल ईथर आप बना सकते हो। आप किसी भी वेसल के अंदर सिर्फ क्या ले लो, इथेनॉल और एसिड, सिर्फ मिथेनॉल और एसिड, कुछ भी ले लो, तो आप कैसा ईथर आसानी से बना सकते हैं इस मेथड से, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर अनसिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करोगे भी तो आपको क्या मिल जाएगा, ईथर्स का एक मिक्सचर बन जाएगा, मिलेगा आपको, जिसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3rd पॉइंट, बाय दिस मेथड अनसिमेट्रिकल ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर अनसिमेट्रिकल बना के दिखाओ। बताऊंगा, कांट बी प्रिपेयर्ड, कांट बी प्रिपेयर्ड। इफ वी डू सो, अगर हम फिर भी करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ ईथर्स। तो कई सारे ईथर्स का हमें क्या मिल जाएगा, मिक्सचर, which can't be separated, which can't be separated। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप बताइए लिमिटेशंस किसकी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनाने का जो मेथड है उसकी लिमिटेशन बताओ, तो उसके 3 लिमिटेशन है। पहला, ईथर सिर्फ कौन सा बना सकते हैं आप इस मेथड से, जिसमें दोनों तरफ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हों। सेकेंडरी और टर्सरी वाले अल्काइल ग्रुप वाले ईथर आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप बनाएंगे तो SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगी, जो कि मैकेनिज्म में हमने देखी है। दूसरा क्या है कि इसमें आपको टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर को बहुत ध्यान से केयर करना पड़ेगा, नहीं तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर क्या मिल जाएगा हमको, अल्कीन। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या है कि आप इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। अनसिमेट्रिकल माने तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, ऐसा नहीं बना सकते। अगर ऐसा बनाने की कोशिश करोगे भी तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ईथर्स व्हिच कांट बी सेपरेटेड। ठीक है,
तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर का सेकंड प्रिपरेशन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है जी। दिस इज सेकंड प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का यूज करके हम लोग ईथर का प्रिपरेशन करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो सबसे पहले हम लेंगे RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, और उसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, RX के साथ। एल्काइल हैलाइड है, ये हम कर चुके हैं वैसे एक बार हेलोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलेगा, तो इससे यहाँ पे हाँ यहाँ पे जो कार्बन होगा उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जो भी कार्बन हेलोजन से सीधा कनेक्ट होगा उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो है ना, ये इतना ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो RO नेगेटिव जो होता है ना, RO नेगेटिव, इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह पीछे से अटैक कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये X तो चला ही गया, इस R पे किसने अटैक कर दिया, हाँ, इसको मैं R डैश मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो ये क्या होगा, RO और उस पर क्या आ गया R, तो RO R डैश प्लस यहाँ से Na चला गया, यहाँ से X, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, दिस इज अगेन SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से X का जाना और RO नेगेटिव जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है उसका पीछे से अटैक करना, दोनों काम एक साथ होंगे। X निकल जाएगा, RO नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो यू विल गेट ईथर। क्या मिल जाएगा आपको, ईथर यहाँ पे मिल जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि ये जो रिएक्शन है SN2 है, पीछे से बैक साइड अटैक हो रहा है, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप लेस हिंडर होना चाहिए। इसमें ज़्यादा अगर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो बैक साइड अटैक हो नहीं पाएगा, और जब बैक साइड अटैक नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं होगी, ईथर नहीं बन पाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि R' शुड बी लेस हिंडर्ड। मैं बता दूंगा अभी, ठीक। एक बात का ध्यान रखना कि R' क्या नहीं हो सकता, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 डिग्री होगा तो बहुत स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा, SN2 नहीं होगा, तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो नहीं हो सकता। और ये क्या नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अगर हम ये सोचें कि इस तरह का ले लें फिनाइल हैलाइड, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर R की जगह पे हम रिंग लेंगे तो भी स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी, फिर से ईथर नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे हम कोई एलिलिक हैलाइड जैसा कोई बड़ा हैलाइड भी नहीं ले सकते। जैसे अगर मान लो मैं ये लेने की कोशिश करूँ, दिस इज व्हाट, एलिलिक हैलाइड, बोलो, तो इस तरह का कोई एलिलिक हैलाइड भी हम यहाँ नहीं ले सकते। तो कुल मिला के बात ये है कि R' कैसा होना चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए, कम से कम छोटे से छोटा होना चाहिए, जिससे आसानी से अटैक हो जाए और आपका क्या बन जाएगा, ईथर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज SN2 रिएक्शन, ठीक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बताता हूँ, बाय दिस मेथड अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ईथर हमारे पास बना है उसमें कम से कम एक जगह पे क्या आ जाए, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप आ जाए, तो फिर आप एक काम करें कि आपने इधर ये जो एल्काइल है ये आप कैसा ले सकते हैं, 2 डिग्री या 3 डिग्री। ये तो इसको नहीं ले सकते 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि अगर आपने इसको बड़ा ले लिया तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1 डिग्री और ये ले लूँ 2 डिग्री, तो मुझे अल्कोहल मिल जाएगा, वो सॉरी ईथर मिल जाएगा, जिसमें एक तरफ 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप होगा, एक तरफ 2 डिग्री होगा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ 3 डिग्री और इसको लेता हूँ 1 डिग्री प्राइमरी, तो ऐसा ईथर भी बन सकता है जिसमें एक एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री और एक कैसा होगा, प्राइमरी। नहीं, इस वाले R को तो आप कैसा भी ले सकते हैं, बस इसको छोटे से छोटा रखना है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, बाय दिस मेथड ईथर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, और अगर एक तरफ 2 डिग्री, एक तरफ 1 डिग्री, एक तरफ 3 डिग्री, एक तरफ 1 डिग्री,
अगर हम ऐसा बनाएंगे तो वो कैसा ईथर होगा, अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं इस मेथड से, जो कि पिछले वाले से नहीं बना सकते थे। तो अनसिमेट्रिकल ईथर कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड का एडवांटेज क्या है, इसकी यही एडवांटेज है कि ये SN2 रिएक्शन है ना, और इसमें हम 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप वाला ईथर भी बना सकते हैं, जिसमें एक तरफ प्राइमरी, एक तरफ 2 डिग्री, एक तरफ 3 डिग्री, एक तरफ 1 डिग्री, ऐसा हम बना सकते हैं। और दूसरा कैसा ईथर बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर भी हम इस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आपको आगे इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करने की मैं कुछ रिएक्शंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और हर एक अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए मैं 2 रिएक्शन बताऊंगा, जिसमें आपको ये बताना है कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं। ठीक है, जरा देखो मैं बताता हूँ पहले। जैसे कि मान लो मुझे बनाना है ये वाला ईथर CH3O CH2 CH3, अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है एल्काइल ग्रुप। अब मेरे पास 2 तरीके हैं इसको बनाने के। ठीक है, तो अब आप मुझे बताना कौन सा बेटर रहेगा। जैसे कि एक तो ये तरीका हो सकता है CH3ONA प्लस CH3CH2Br, और एक ये है कि CH3CH2ONA प्लस CH3Br। देखो, एक एल्काइल हैलाइड है, एक RONA है, तो मैंने ले लिया एल्काइल हैलाइड में ले लिया मैंने इथाइल, और इधर ले लिया मिथाइल, और एक बार इधर ले लिया मिथाइल और इधर ले लिया इथाइल। देखो बन तो दोनों में सकता है, कैसे बनेगा जरा देखो। भाई यहाँ से ये Br जाएगा और यहाँ से ये CH3O नेगेटिव अटैक कर देगा, तो बन जाएगा ना ईथर। ऐसे ही यहाँ से ये Br जाएगा और यहाँ से ये अटैक कर देगा, फिर भी बन जाएगा। लेकिन बेटर कौन सा है, तो बेटर जो होगा वो आपका ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको एक ही बात बता दी, R' शुड बी लेस हिंडर्ड। जो एल्काइल हैलाइड है वो कम से कम हिंड्रेंस वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड कैसा है, छोटा है, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, छोटा है, तो हिंड्रेंस कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो ये बेटर मेथड होगा। ठीक, अच्छा चलो एक और बताते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3O और यहाँ पे CH3, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब इसको बनाने के 2 मेथड हैं, अब आपको बताना है कौन सा बेटर होगा। एक तो ये है CH3O CH3 और ONA, यहाँ पे आएगा ये, एक तो ये है, प्लस CH3Br। ठीक, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में वहाँ लिख रहा हूँ, और एक ये है CH3ONA प्लस CH3C CH3 और Br। कौन सा बेटर है, ये वाला बेटर है, और ये वाला बेटर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस हिंड्रेंस है, तो वो नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो बढ़िया रिएक्शन होगा SN2, और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ हिंड्रेंस बहुत ही ज़्यादा होगी। यस, ठीक, चलो एक लास्ट और बताना, और वो ये है आपका, दिस इज एरोमेटिक ईथर। ठीक है, ये रिंग है और OCH3। अब इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये है CH3ONA और एक आपका ये हो गया। ठीक, एक तो ये है और एक हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ONA प्लस CH3Br। कौन सा बेटर है, सेकंड वाला। ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ आसानी से अटैक कर सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो। बात समझ में आ रही है। तो हमेशा क्या याद रखना है कि जो एल्काइल हैलाइड है वो कम से कम हिंड्रेंस वाला होना चाहिए, है ना। छोटा एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, बड़ा नहीं, छोटा चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे छोटा एल्काइल हैलाइड चाहिए, बड़ा वाला नहीं चलेगा, छोटा चाहिए, बड़ा वाला नहीं चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए जरा इसको भी नोट कर लीजिए।
तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें ऐसा ईथर चाहिए जिसमें 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो, है ना, तो हमें क्या करना है, एल्काइल हैलाइड हमें कैसा रखना पड़ेगा, प्राइमरी। जो भी आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप चाहिए तो वो एल्काइल आपको कहाँ लेना है, इधर। ठीक है, देखो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ, जरा समझो, लिखो जरा। तो लिखो जरा, इन अबव मेथड ईथर विद 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप कैन बी प्रिपेयर्ड। ईथर विद 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप कैन बी प्रिपेयर्ड। कब, जब ये कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। when alkyl halide is primary, एल्काइल हैलाइड हमें कैसा रखना है, प्राइमरी। अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लें और यहाँ 1 डिग्री ले लें तो फिर रिएक्शन SN2 नहीं, रिएक्शन हो जाएगी एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, इन केस ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि ये जो है ना RO नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ में ये एक बेस भी है, और ये क्योंकि ये बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है तो रिएक्शन कौन सी करवा सकता है, एलिमिनेशन। बिकॉज RO नेगेटिव एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। ठीक है, जैसे देखो इसको समझने की कोशिश करो, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे CH3ONA और मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया कौन सा, 3 डिग्री, ये कुछ इस तरीके से एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया है 3 डिग्री। ठीक है, ये दिस। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो CH3O नेगेटिव है ना, ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही, साथ में ये एक बेस भी है। अब लेकिन इसको बड़े बड़े ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे इसको अप्रोच नहीं मिल पाएगा कार्बन तक पहुँचने का। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, स्टेरिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, SN2 नहीं हो पाएगा, बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा। तो भैया CH3O नेगेटिव क्या करेगा, ये हम करवा चुके हैं आपको एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में। इस पर अटैक करने के बजाय यहाँ से कोई H लेके निकल जाएगा, है ना, इनमें से किसी में से भी कोई H लेके, सपोज करो यहाँ से एक H लेके ये निकल गया CH3O नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनली CH3OH बन जाएगा। यहाँ से H लेके निकल गया। अब यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, यहाँ पे बताओ क्या रह जाएगा, CH2। और जब यहाँ CH2 रह जाएगा, अच्छा जैसे ही यहाँ से H निकलेगा यहाँ से Br भी निकल जाएगा। मालूम है आपको, नहीं मालूम, अगर चाहो तो इसको ऐसे करके देख सकते हैं। भाई CH3O नेगेटिव यहाँ से क्या लेके आया है, H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव लेके आया है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इधर। ठीक है ना, हाँ, और इस H को लेके कौन निकल गया, CH3O नेगेटिव। तो ये भी डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर CH3, और नीचे भी क्या रहेगा, CH3, और यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो ये बॉन्ड खत्म ही हो जाएगा। हाँ, फिर वो NaBr यहाँ से निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल चुका है, एल्कीन। तो बस बात आपको यही ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऐसा कोई ईथर चाहिए जिसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो, तो आप एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी रखो, इस वाले एल्काइल को रखो 2 डिग्री या 3 डिग्री जो भी रखना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ ले लिया 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप और यहाँ प्राइमरी रखा तो रिएक्शन SN2 नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक, और आपको ईथर नहीं क्या मिलेगा, एल्कीन। ठीक, नोट कर लीजिए।